नमस्कार दोस्तों। गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है अपने राज्य के बारे में कि 7 वार और 9 त्योहार, यानी वार तो 7 होते हैं और त्योहार राजस्थान में मनाए जाने वाले 9 होते हैं। यानी राजस्थान में उत्सव के लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं होती। और इन्हीं त्योहारों की श्रृंखला में आज हम जो राजस्थान की एक लोक देवी है, शीतला माता का मंदिर है चाकसू में, जयपुर जिले के, और उसका अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद में जो तमाम प्रकार के जो जयपुर और अलवर की जो लोक देवियां हैं उनके बारे में हम एक एक करके आज अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान की लोक देवियां पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 3 के अंतर्गत कोटा संभाग, भरतपुर संभाग और बीकानेर संभाग की लोक देवियों का आपने अध्ययन नहीं किया है तो आप कर सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। शीतला माता का मंदिर है जयपुर के चाकसू में, सील डूंगरी गांव में ये मंदिर है। पहले ये सील डूंगरी नहीं था, डूंगरी गांव था। और इसका कारण भी मैं आपको जब इसकी कहानी सुनाऊंगा शीतला माता की, तब आपको कारण पता चल जाएगा कि सील शीतला माता की वजह से ये नाम जुड़ा था। तो ये सील डूंगरी गांव अपने को याद रखना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, इसके जो शीतला माता है इनके कुछ अन्य नाम हैं। इनको कहा जाता है चेचक की देवी। इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल उस कहानी में दूंगा। और इसको बोलते हैं बच्चों की श्रृंखसिका। और क्योंकि ये जो चेचक रोग है ये बच्चों में अक्सर, जो 1 से 8 साल के बच्चे हैं उनमें अक्सर ज्यादा होता है। तो ये कहते हैं कि शीतला माता की जो पूजा करने पर ये रोग है, ये चेचक है, ये दूर हो जाता है। तो ये चेचक की देवी इसलिए कहा जाता है बच्चों की श्रृंखसिका। इसको बोलते हैं महामाई। तो ये महामाई है, ये उत्तर भारत में इसका नाम है। उसके बाद में इसका नाम है सेडल माता, सेड माता, सादल माता। तो ये सेडल माता ये प्रचलित नाम है। इसको एक नाम और है माई एनामा, और ये जो पश्चिमी भारत है वहां पर इसको बोला जाता है। तो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नामों से इस शीतला माता को पुकारा जाता है। और इसको शीतला माता तो बेसिक नाम, कॉमन नाम है ही। तो अपने यहाँ राजस्थान के अंतर्गत इसको सेडल माता कहा जाता है, सादल माता, शीतला माता ये कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखें आप। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर चेचक की देवी कहा जाता है। अब थोड़ा सा चेचक के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अक्सर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि वायरस की कमी से निम्न में से होने वाला रोग है। तो वहां पर ऑप्शन में दिया हो मान लो चेचक, तब आपके ये क्वेश्चन है ये फायदेमंद आपको होगा। तो ये चीज आप जरूर याद रखने, ये चेचक है, ये वायरस की कमी से होने वाला ये रोग है। और चेचक के अंतर्गत देखिए दोस्तों, चेचक को बोलते हैं बड़ी माता और इसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, अंग्रेजी में स्मॉल पॉक्स। मैक्सिमम ये जो बच्चे हैं उनमें ज्यादा होता है। मैंने आपको बता दिया कि जो 1 से 8 साल के बच्चे होते हैं उनमें ही ज्यादा होता है। मुंह पर क्या होता है, लाल लाल दाने निकल आते हैं। और रोगी को चेचक का जब टीका लगाया जाता है उसमें उसको फायदा मिलता है। और ये जो वायरस है इसको बोलते हैं वेरियोला वायरस की कमी से, ये जो इसकी वजह से ये रोग होता है। तो ये चीज भी आप याद रखें। उसके बाद में एक इससे मिलता जुलता नाम एक और आता है दोस्तों, छोटी माता, और इसको बोलते हैं चिकन पॉक्स अंग्रेजी में। तो ये भी रोग है, वो श्वास या छींकों के द्वारा ये प्रसारित होता है। और इस रोग में क्या होता है, शरीर पर इसी में भी, इस रोग में भी छोटे छोटे दाने हैं वो निकल आते हैं। तो ये जो वेरिशेला वायरस है इसकी वजह से होता है। तो ये चीज आप जरूर याद रखें। यहाँ पर इसका जो साइंस का टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको अच्छा लगा मुझे पढ़ाना, इसलिए मैंने ये आपके साथ ऐड किया है। उसके बाद में चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जयपुर, ये जो शीतला माता का जो मंदिर है इसका निर्माण है, वहां माधो सिंह जी ने कहा था। ये जयपुर के कछावा शासक थे माधो सिंह जी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ये चीज भी आप याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, जो शीतला माता है उसको, जो पुजारी है शीतला माता का, उसको वो पुजारी कौन करता है, कुम्हार करता है। इसकी भी मैं जब कहानी सुनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कुम्हार क्यों है। वाहन इसका गधा है, वो क्यों है वो भी आपको कहानी सुनाऊंगा तब पता चल जाएगा। हालांकि लोक मान्यता वाली कहानी है, कोई ऑथेंटिक कहानी नहीं है, लेकिन फिर भी उस कहानी में सारा सार है। तो आपको एक मात्र याद रह जाएगा। आपने को कोई एग्जाम में तो कहानी पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आपने को याद रहना चाहिए, थोड़ी दिलचस्पी बन जाए, इसलिए मैं आपको कहानियां सुनाता हूँ। बाकी लोक मान्यता वाली है, कोई ऑथेंटिक कहानी नहीं है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अगर मेले की बात आए तो शीतला माता का मेला है वो चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मेला बढ़ता है। और जिसको अपन मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं या जनरल भाषा में बोलते हैं शीतलाष्टमी। अब शीतलाष्टमी से पहले दिन होता है सप्तमी, और सप्तमी को हम अपने घर पर अनेक प्रकार के जो पकवान हैं वो बनाते हैं। उनको जैसे कुछ भी बना लिया, वो ठंडे पकवान है, अगले दिन उसका भोग लगाया जाएगा। तो ये जो ठंडे पकवान बनाए जाते हैं इसको बोलते हैं बासोड़ा, बासोड़ा बोलते हैं अपनी मारवाड़ी भाषा में, बासोड़ा कहते हैं इसको। और ये बासोड़ा का मतलब ये होता है ठंडा भोजन। तो ये था, इसके उपलक्ष्य में ये अष्टमी को मेला बढ़ता है, और सप्तमी को अपन उसके बासोड़ा बनाकर, ठंडा पकवान बनाकर उसको भोग लगाए जाते हैं। इसका भी उस कहानी में जिक्र आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी वक्त गंवाए मैं आपको कहानी सुनाना चाहूंगा। देखिए बात उन दिनों की है। शीतला माता एक बार
ऊपर बैठी थी स्वर्गलोक में। वहां पर उसने सोचा कि क्यों न मैं अपने धरती पर जो भक्त है मेरे, उनकी मैं पूजा देखने जाऊं कि मेरी जो पूजा है वो कौन कौन करता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि राजस्थान के जो डूंगरी गांव है वहां पर शीतला माता सर्वप्रथम आई। और जब गलियों में इधर उधर फिर रही थी, तब उसी ने किसी ने भी उसका जो कोई पूजा नहीं कर रहा था, किसी ने भी वहां पर उसने शीतला माता ने देखा कि यहाँ पर मेरा कोई मंदिर नहीं है, न कोई मेरे को पूज रहा है। तो माता जैसे ही गलियों में घूम रही थी, ऊपर से एक जो दूसरी मंजिल पे, ऐसा कहते हैं कि एक जो लेडी है वो चावल पका रही थी, और चावल का जो मांड होता है वो मांड को उसने नीचे फेंका, और वो उबलता हुआ पानी है वो माता के ऊपर आकर गिर गया। और उसकी वजह से जो माता शीतला माता थे उनके पूरे शरीर पर छाले पड़ गए। तो गांव में उनकी पीड़ा है वो किसी ने नहीं सुनी। माता इधर उधर चीखती फिरी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए, शीतला माता की मदद करने के लिए नहीं आया। एक घर में एक कुमारन नाम की महिला बैठी थी। देखिए यहाँ पर कुमार उसकी पुजारी हैं, तो इसका एग्जाम्पल ये है। एक घर में एक कुमारन नाम की महिला बैठी थी, और उसने देखा कि एक बूढ़ी माई है वो जली हुई है, उसके शरीर पर फफोले पड़े हुए हैं। तो उसने जली हुई अवस्था में उसको देखा, और कुमार ने उस माता के शरीर पर क्या किया, ठंडा पानी डाला। तो उस कुमार ने माता के शरीर पर ठंडा पानी डाला, और माता को ये पूछा कि माता, मेरे पास तो दरिद्रता है, मेरे घर में इतना ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन मेरी जो रात की बनी हुई राबड़ी है और दही है वो ले लो, आप वो खा लो। तो माता ने वो जैसे ही राबड़ी और रात की बनी हुई और वो दही खाया, तो उसको कलेजे को ठंडक मिली, और जो फपोले थे उनको भी ठंडक मिली। इसकी वजह से ये कहते हैं ये बासुड़ा उनके चढ़ाया जाता है, धोख लगाई जाती है। और उस कुमारन ने, देखिए शीतला माता ने उस टाइम तो बुढ़ी का अवतार था, लेकिन बाद में जैसे ही उसकी सेवा की तो कुमारन को दर्शन दिए शीतला माता ने। और कुमार ने कहा कि माता, मेरा घर तो है दरिद्र से, दरिद्रता है उससे जकड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको बिठाने के लिए कहाँ किस जगह पर आपको बिठाऊं। तो माता कहते हैं कि उस वहां पर एक गधा खड़ा था, क्योंकि कुमार के गधा होता है, वहां पर गधे ऊपर वो विराजमान हो गई थी। अब माता ने बोला कि मांग कुमारन, तुझे क्या चाहिए। तो कुमारन ने कहा कि माता आप यहीं रह जाइए, और आप कहीं नहीं जाइए। तो ये डूंगरी गांव में ये जुड़ गया, सील सील डूंगरी गांव जुड़ गया, और यहाँ पर इसका मंदिर बन गया। ये मंदिर है, ये खंडित खंडित अवस्था में है। यहाँ पर कोई विशेषता मूर्ति नहीं है, खंडित प्रशस्तर की यहाँ पर ये मूर्ति बनी हुई है। और ये गांव है, मैंने आपको बता दिया, इसकी वजह से इसको सील डूंगरी कहते हैं। और रात को ठंडा भोजन, सुबह भोग लगाया जाता है। ये सारी चीजें थी। इसके अलावा प्राचीन मंदिर है वो शीतला माता का, वो है गोगुंदा उदयपुर में। तो ये थी कहानी। अब बढ़ते हैं शीला माता की ओर। शीला माता के बारे में ये है कि ये जो मूर्ति है, आमेर के जो राजप्रसाद हैं जलेब चौक, उसके दक्षिण पश्चिमी कोने में ये शिला देवी का जो दुग्धौल मंदिर है ये बना हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखें, आमेर में इसका मंदिर है, जयपुर में, और आमेर पट्टा जयपुर में। तो ये अपने को याद रखना है। पहला क्वेश्चन है इस प्रकार का बन सकता है, शिला देवी का मंदिर, शिला माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये बन सकता है, ये कछावा राजवंश की कुल देवी है, क्योंकि यहाँ पर जो ढूंढार प्रदेश था वहां पर कछावा शासक थे, तो ये कछावा शासकों की आराध्य देवी इनको उनको बोला जाता है। उसके अलावा ये जो मूर्ति है दोस्तों, ये पाल शैली का जो काला संगमरमर है उससे निर्मित है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, ये मूर्ति किस शैली में बनी हुई है, पाल शैली का जो काला संगमरमर है उससे निर्मित है। अब मैं आपको ये मूर्ति लाने के पीछे जो कहाँ से ये लाई गई थी मानसिंह फैस्ट के द्वारा, उसके पीछे मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, आपके लिए सीख समझाने के लिए पर्पज से है। देखिए, पूरी हिस्ट्री तो मैं बताऊंगा नहीं, जो मैंने आपको कछावा शासक का इतिहास बताया था उस टाइम मैंने आपको सारा बता चुका, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हमको मैं हिंट जरूर दूंगा। देखिए, जो मानसिंह फेस्ट था उसको भेजा था बंगाल अभियान में, और कई अभियान भेजे थे, काबुल भी अभियान था उसमें से एक। तो बंगाल अभियान पर ये 1604 ईस्वी में गया था मानसिंह फेस्ट। अब देखिए, बंगाल में जो शासक था वहां पर था केदार, और इसको बोलते हैं केदार कायत भी बोलते हैं, केदारनाथ भी बोलते हैं। तो इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां का प्रतापी शासक था ये बंगाल का, उसको बोलते थे केदार। और यहाँ पर अपने हैं जयपुर महाराजा मानसिंह फेस्ट। इनके बीच में युद्ध होगा, और युद्ध के बाद में ये शीतला माता की जो शीला माता की मूर्ति है ये आमेर में ये मानसिंह फेस्ट है ये लगवा देंगे। ये तो कहानी हो गई। देखिए, शीला माता के पीछे भी वहां पर एक कहानी है कि ये जिस जिस भी शासक के पास होगी और जिस शासक के द्वारा इसकी पूजा की जाएगी वह प्रतापी शासक होगा, यानी उसकी जीत है, वो उसको कोई जीत नहीं, हरा नहीं सकता उसको। ये इसके पीछे वहां की ये कहानी थी। इसकी वजह से ये मानसिंह फेस्ट है उस मूर्ति को वहां से लेकर आया था कि ये जो मूर्ति जो भी पूजा करेगा उसको कोई हरा नहीं सकता। ये इसके पीछे लॉजिक था। चलिए दोस्तों, इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया, और युद्ध होने के बीच में मानसिंह फेस्ट है वो
विजयी हुए और विजयी होकर ये आमेर में ये इन्होंने शिला माता की मूर्ति है उस टाइम साथ लाकर ये लगाए। अब यहाँ पर अपने को जो एक चीज वहां पर एक अपने को साथ साथ और पढ़ लेते हैं। देखिए बंगाल अभियान के दौरान इनका पुत्र गया था, उसका नाम था मानसिंह फर्स्ट का, उनका नाम था जगत सिंह। जगत सिंह की उनके जो मानसिंह फर्स्ट है उनकी मृत्यु हो गई थी जगत सिंह की, और जगत सिंह की याद में उनकी माता थी, माता का नाम था कंकावती, और कंकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये जगत शिरोमणि मंदिर है, ये मान सिंह है चित्तौड़ का मीरा मंदिर से इसकी मूर्ति लेकर आया था। तो ये मैंने आपको इतिहास से थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश की है ताकि आपको यही सारी चीजें मिल जाए। अब देखिए दोस्तों, उसके अलावा यहाँ पर कुछ खास बचता नहीं है। वर्तमान में जो मंदिर है उसका निर्माण है वो स्वामी मान सिंह सेकंड के द्वारा कराया गया था। और पहले यहाँ पर जो नरबली दी जाती थी, फिर छागबली दी जाती थी, ये किस प्रकार क्वेश्चन आने वाले है नहीं। वर्तमान में ये चीजें बंद कर दी गई है। यहाँ पर 2.5 प्याला शराब चढ़ती है, ये वाकई अच्छा है। भक्तों के लिए शराब का चरणामृत दिया जाता है। यहाँ राज परिवार की ओर से सर्वप्रथम है वो पूजा करने का प्रावधान है, और बाद में जन सामान्य के लिए चीजें खोल दी जाती है। ये बेसिक सी चीजें हैं, अपने को बस ये याद रखना है, ये याद रखना है। और उसके अलावा ये जो दो शासक हैं ये याद कहाँ से लाया था वो याद रखना है, और ये एडिशनल जानकारी थी। चलिए बढ़ते हैं आगे कुछ जयपुर के और शासकों की देवियों की। देखिए जमुआई माता का जो मंदिर है वो इसी के नाम के आधार पर है, जमुआ रामगढ़ है जयपुर के अंतर्गत। और वहां पर पहले जो जयपुर के अंतर्गत जो पानी की सप्लाई होती थी, वहां पर एक बांध था जमुआ रामगढ़ बांध, तो उसी के समीप ये मंदिर है, जमुआई माता का मंदिर है। बहुत ही अच्छा एग्जाम एग्जाम के अंतर्गत इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। इसका जो निर्माण है उसका उसका जो निर्माण दुल्हे राय ने करवाया था, इस मंदिर का निर्माण जमुआई माता का मंदिर। इसलिए ये कच्छवाड़ राजवंश है उसकी कुलदेवी ये कहलाती है, तो ये चीज भी आप जरूर ध्यान रखना। अब इस मंदिर के पीछे एक कहानी है वो भी आप सुन लीजिए। देखिए पहले ये बता देता हूं कि जो दुल्हे राय था उसने दो राजधानी थी उसके टाइम में। पहली राजधानी थी दौसा, और उसमें बड़गुजर थे वहां के, उनको इसने पराजित किया था और वहां पर स्थापना की थी। और दूसरी राजधानी थी जमुआ रामगढ़। इसने क्या किया था, वहां पर जमुआ रामगढ़ के अंतर्गत मीणा थे और मीणाओं को पराजित किया था और राजधानी स्थापित की थी। तो ये राजधानी थी जमुआ रामगढ़, पहले राजधानी थी जो जयपुर थी उससे पहले जमुआ रामगढ़ थी। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और यहाँ पर इसने मंदिर का निर्माण कराया था, जमुआ माता का मंदिर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मीणाओं का राज था, और यहाँ पर जो दुल्हे राय है उसने मीणाओं पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने से उसको पराजय का बिल्कुल सामना करना पड़ा। कहते हैं जमुआई माता ने उसको दर्शन दिए, और फिर उसके अंतर्गत दुल्हे राय के अंतर्गत वापिस एनर्जी आई, और एनर्जी के साथ उन्होंने युद्ध किया और उन मीणाओं को उन्होंने परास्त किया। और इस क्षेत्र में अपनी जो कुलदेवी है जमुआई माता जो का निर्माण इसने जमुआ रामगढ़ में, इसका नाम जमुआ रामगढ़ के नाम पर इसने रखा था, जमुआई माता का मंदिर। तो ये आप जरूर याद रखना, और इसी के नाम पर जमुआ रामगढ़ बसाया गया इन माता जी के नाम पर, तो ये चीज आप याद रखना। अब चलिए दोस्तों, इसको जो जमुआई माता का मंदिर है इसको अन्नपूर्णा माता का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप देख लेना। और यहाँ पर ही एक दूसरा मंदिर है, इसका नाम है दांत माता का मंदिर, और ये भी कहाँ पर है, जमुआ रामगढ़ और जयपुर में। तो ये चीज याद रखना। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं नकटी माता का मंदिर, ये कहाँ पर है। नकटी माता का मंदिर है जय भवानीपुरा है जयपुर के अंतर्गत, और ये प्रतिहार कालीन में बना ये सुंदर मंदिर विशिष्ट अपने स्थापत्य और प्राचीनता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नकटी माता का मंदिर ये कहाँ पर है, ये स्थान विशेष याद रखना है। उसके बाद में पढ़ते हैं, देखिए दोस्तों, ज्वाला माता का मंदिर। ज्वाला माता का मंदिर में अपने को इतना याद रखना है, स्थान याद रखना है, जोबनेर जयपुर में है, और किसकी कुलदेवी है, खंगारोत राजवंश थे उसकी उनकी कुलदेवी है ज्वाला माता। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, खलकानी माता का मंदिर ये कहाँ पर है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये जयपुर के निकट है, लूणियावास, वहां पर इसका मंदिर है। बस स्थान विशेष याद रखना है, बाकी ये इतनी ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, शाकंबरी माता का मंदिर। अब मैंने जब आपको झुंझुनू की लोक देवियां पढ़ाई थी, वहां पर मैंने आपको रानी सती पढ़ाई थी। उसके बाद में मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था सकराय माता या शाकंबरी माता, और मैंने आपको वहां पर यह बताया था कि एक शाकंबरी का मंदिर आएगा सांबर में। तो ये चौहानों की कुल देवी है शाकंबरी माता, तो ये भी आप याद रखना कहां पर इसका दूसरा मंदिर कहां पर है। अब देखिए, सांबर जयपुर में इसकी मंदिर की स्थापना किसने की थी, वासुदेव चौहान। और ये वासुदेव चौहान वही है, जब मैंने आपको सांबर के चौहान पढ़ाए थे और चौहान की पहली शाखा पढ़ाई थी, तो उस टाइम मैंने आपको वहां पर वासुदेव चौहान इसने इस मंदिर का निर्माण कराया था शाकंभरी माता का। और चौहानों की जो प्रथम राजधानी थी सांबर, वहां पर इसका मंदिर का निर्माण किया गया। और इसके अलावा अपने को याद रखना है, ये चौहानों की है, ये कुलदेवी भी मानी जाती है शाकंभरी माता। तो चौहानों की कुलदेवी कौन सी है, शाकंभरी माता। सांबर के जो चौहान है उनकी कुलदेवी माता ये मानी जाती है। अब उसके बाद में देखिए दोस्तों,
जो नेक्स्ट बचता है वो ये बचता है, एक ये छींक माता। छींक माता का ये है, जयपुर में इसका मंदिर है। बस आपने को इतना याद रखना है, अगर पूछेगा तो स्थान विशेष पूछेगा। तो छींक माता का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में। ये गोपाल जी का रास्ता है, वहां पर ये मंदिर है, और माघ शुद्ध सप्तमी को यहाँ पर पूजा की जाती है। बेसिकली यहाँ पर इतना ही ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है, एक माता बचती है बांकी माता, और ये भी इसका भी मंदिर का है, वो रायसर है जयपुर के अंदर, उसमें है। अब बढ़ेंगे दोस्तों अलवर की तरफ। देखिए, जो नारायणी माता है उसका मंदिर है अलवर, और अलवर के अंतर्गत राजगढ़ तहसील के अंतर्गत बरवा की डूंगरी पर इसका, जो बरवा की पहाड़ी डूंगरी पर पहाड़ी है उस पर यह मंदिर है। ये भी मंदिर है वो 11वीं शताब्दी का प्रत्याहार शैली का मंदिर है, बना हुआ है। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नाई हैं जो सेन समाज होता है, उनकी ये कुलदेवी है। एक तो बेसिकली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये क्वेश्चन कहाँ, नारायण माता का मंदिर कहाँ पर है ये। उसके अलावा ये पुजारी हैं, इनकी मीणा है, और इनके बीच में अक्सर ये जो विवाद चलता रहता है प्रसादी को लेकर। तो ये अपने को कोई चीज याद नहीं रखनी। इसके अलावा वैशाख शुक्ला एकादशी को इनका मेला बढ़ता है। इसके पीछे की कहानी है वो मैं सुनाता हूँ आपको। देखिए, लोक मान्यता ये है कि जो हमने पढ़ी थी रानी सती झुंझुनू के अंतर्गत, और ये बताते हैं कि रानी सती से भी ये पहले सती हुई थी। इसके पीछे एक कहानी है वो मैं बताता हूँ। देखिए, ये भी जो शादी के बाद में प्रथम बार अपने ससुराल जा रही थी, और रास्ते में क्या हुआ, सर्प ने इसके इनके पति को है वो काट लिया, और इनकी वजह से जो पति की मृत्यु हो गई, और पति के साथ ये चिता पर बैठकर ये सती हो गई। ये इसके पीछे सती होने की कहानी है। देखिए, इनकी जो कहते हैं यहाँ पर जो कुछ रहस्यमय तरीके से किलोमीटर भर दूरी में एक पानी निकलता है रहस्यमय तरीके से, जहाँ से इनकी सती हुई थी वहां से लेकर 1 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये क्यों निकलता है, इसके पीछे भी कहानी है कि नारायणी माता जब सती होने के लिए लकड़ी की चुन रही थी, तो वहां पर कुछ ग्वाले थे, उन ग्वालों को उन्होंने देखा और चिता के लिए लकड़ियां मांगी। तब ग्वालों ने बोला कि हमारा इसमें क्या फायदा है, तो आप अगर सती तो हो रही हो तो जाते जाते इस जो क्षेत्र है, यहाँ का जो क्षेत्र है अलवर आला क्षेत्र, यहाँ पर पानी का वरदान आप देकर चले जाइए। तब माता ने, कहते हैं कि जब सती हो रही थी, आग जल रही थी, तो माता ने बोला कि यहाँ से एक जो लकड़ी है वो जलती हुई लकड़ी ले जाना, और पीछे मुड़कर मत देखना, और चलते जाना, जहां तक जाएगा वहां तक पानी है, ये उसकी कमी नहीं आएगी। और कहते हैं लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक ये ग्वाला भागा, और लेकिन पीछे माता का हाल जानने के लिए पीछे जैसे ही उसने मुड़कर देखा, तो वहां तक ये पानी है। आज तक भी आता रहता है, लेकिन आगे पानी नहीं आता। तो इसकी वजह से ये है कि माता ने कहा था कि पानी वहीं रुक जाएगा, जहां पर तू पीछे मुड़ के देखेगा वहां पर पानी रुक जाएगा। तो ये बेसिक सी कहानी है, लोक मान्यता के अनुसार है, कोई ऑथेंटिक नहीं है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, जिलानी माता का मंदिर है, ग्राम सेवक 2016 में आई इस प्रकार क्वेश्चन आ चुका है। ये है अलवर, और अलवर के अंतर्गत बहरोड कस्बे में इस प्रकार का मंदिर है, ये याद रखना। चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, डिसलाइक करना अगर नहीं अच्छा लगे तो, और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर दिया करो यारो, प्लीज़। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।